जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 18 मार्च 2021 का करंट अफेयर्स। 18 मार्च में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं टोटल लेकर आया आपके लिए। एक एक पॉइंट को ज़बरदस्त तरीके से डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है, फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है। तो फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी बन गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बना है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी बन गया है। कितना गोल किए हैं? तो 770 गोल किए हैं। कितना गोल किए हैं? 770 गोल किए हैं। किसने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी बन गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इससे पहले था 767, किसके नाम था? तो पेले के नाम था, ठीक है। 767 पेले ने गोल किया था, उनका रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तोड़ दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है कहाँ के रहने वाले हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल, ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि सबसे पहले भारत कौन आया था? सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली। कब आया था? तो 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत को खोज किया था। तो वास्को डी गामा जो थे वो पुर्तगाली थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था भारत में 1498 ईस्वी को, और लास्ट में सबसे पहले पुर्तगाली ही लास्ट में भी गए। कहाँ से गए थे? तो गोवा से गए थे। कब गए थे? तो 1961 को, यानी 1961 ईस्वी को गोवा पुर्तगाली से आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो सवाल यहाँ ये बनता है कि फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कितना गोल किया है? तो 770 गोल किया है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले था पेले। पेले कितना किया था? 767। उनका रिकॉर्ड कौन तोड़ दिया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के रहने वाले हैं? तो पुर्तगाल के। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी को, और लास्ट में पुर्तगाली भारत गए हैं। कब गए? तो 1961 को। कहाँ से गए हैं? तो गोवा से, ठीक है। ये आपको इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेकंड नंबर सवाल देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश ने बुर्का, क्या चीज पे? बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो किसने किया है? तो श्रीलंका। यानी भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है। इससे पहले कौन था? इससे पहले स्विट्जरलैंड ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद श्रीलंका ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका राजधानी है श्री जयवर्धने कोटे, और कोलंबो भी है। क्या है? श्री जयवर्धने पूरे कोटे और कोलंबो भी श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोताबाया राजपक्षे। कौन है? तो गोताबाया राजपक्षे जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति है, और महेंद्र राजपक्षे वहाँ के कौन है? तो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। कौन है? तो गोताबाया राजपक्षे वहाँ के राष्ट्रपति है। कहाँ के? श्रीलंका के। और महेंद्र राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा है रुपया। रुपया श्रीलंका की मुद्रा है। और श्रीलंका को भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करता है। कौन अलग करता है? पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। सवाल था कि भारत के किस पड़ोसी देश ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो श्रीलंका ने किया है, ठीक है। इससे पहले कौन किया था? स्विट्जरलैंड ने। उसके बाद श्रीलंका ने अब कर दिया है बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल है कि 10वां, ठीक है, 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो वो किया गया है हरियाणा में। हरियाणा के पंचकुला में, ठीक है। हरियाणा के पंचकुला में 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो बीजेपी पार्टी के हैं, ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी पार्टी के हैं, ठीक है। हरियाणा की राजधानी क्या है? तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है। एक पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, ठीक है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी पार्टी के हैं। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के राज्यपाल हैं, ठीक है। हरियाणा में लोकसभा सीट कितनी है? तो हरियाणा में लोकसभा सीट है 10 लोकसभा सीट है, ठीक है। कितनी लोकसभा सीट है हरियाणा में? तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, ठीक है। तो सवाल था कि 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हरियाणा में किया गया है, हरियाणा के पंचकुला में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए, जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? तो जापान और ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन यानी लिक्विड हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। कौन सा हाइड्रोजन? तो लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन उत्पादन किया है। किसने किया है?
तो ऑस्ट्रेलिया और जापान ने, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में। आपको पता है कि हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ठीक है। याद रखिएगा कि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है और इसका परमाणु संख्या 1 होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का संकेत H होता है और इसका परमाणु संख्या 1 होता है, ठीक है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि आप सूर्य जो देख रहे हैं ना, सूर्य, ठीक है, सन, ये 2 तत्वों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। हाइड्रोजन 71%, ठीक है, और हीलियम 26%। तो ये आपको याद रखना है। और कुछ अन्य गैसें भी है, ठीक है। सवाल था कि जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है, तो जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। अब यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप के साथ साथ क्या है, देश है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप के साथ साथ क्या है, देश है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया। महाद्वीप टोटल 7 होते हैं, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है महाद्वीप के साथ साथ एक देश भी है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ा जापान के बारे में। जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, ठीक है। योशिहिदे सुगा जापान के कौन है, जापान के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा है येन। और जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो जापान की राजधानी है, ठीक है। तो सवाल था कि जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है, तो जापान और ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, 5 नंबर सवाल। देखिए 5 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस केंद्रशासित प्रदेश में चिनार दिवस मनाया गया है, तो वो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में चिनार दिवस मनाया गया है। देखिए चिनार क्या है, तो चिनार एक पौधा होता है, जहाँ जम्मू कश्मीर में इस बार बहुत सारा पौधा लगाया जा रहा है चिनार का, ठीक है। इसलिए इसे यहाँ पे चिनार दिवस मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में। आपको पता है जम्मू कश्मीर 370 धारा हटने से पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन जब 370 धारा हट गया तो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। इसलिए 2 नए केंद्रशासित प्रदेश बन गए। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेश कितने हैं, तो वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेश है 8। सबसे पहले तो 7 हुआ करता था, लेकिन 2 गो और बन गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो 9 गो हो गया। लेकिन दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को 1 कर दिया गया है, इसीलिए वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेश 8 है। कितने हैं, वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेश 8 है, ठीक है। तो सवाल यहाँ बनता है कि हाल ही में किस केंद्रशासित प्रदेश में चिनार दिवस मनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर में। अब थोड़ा जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में वर्तमान में कितना जिला है, तो जम्मू कश्मीर वर्तमान में 22 जिला है, ठीक है। कितना जिला है, 22 जिला। और लद्दाख में 2 जिला है। लद्दाख में 2 जिला कौन कौन है, तो लेह और एक कारगिल। लेह सबसे बड़ा जिला है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है, तो लेह भारत का सबसे बड़ा जिला है। और दूसरा सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो है वो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। सबसे छोटा जिला माहे, जो पुडुचेरी में पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ बात करें जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर राजधानी क्या है, श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर राजधानी है। जम्मू कश्मीर में डल झील स्थित है, बुल्लर झील, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील स्थित है। और श्रीनगर के किनारे कौन सा झील स्थित है, तो डल झील स्थित है, ठीक है। डल झील के किनारे कौन सा है, तो श्रीनगर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख का कितना जिला है, लद्दाख में 2 जिला है। कौन कौन है, तो लेह और एक कारगिल। लेह सबसे बड़ा जिला है। और एक बार कारगिल युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1999 ईस्वी को, ठीक है। किससे किसके बीच हुआ था, तो पाकिस्तान और भारत के बीच, ठीक है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ स्थित है, तो वो भी लद्दाख में स्थित है, ठीक है। इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। सवाल था कि हाल ही में किस केंद्रशासित प्रदेश में चिनार दिवस मनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चिनार क्या होता है, चिनार पौधा होता है, जो अभी जम्मू कश्मीर में बहुत सारा पौधा लगाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे चिनार दिवस मनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल। हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर कौन बने हैं, तो युजवेंद्र चहल, ठीक है। युजवेंद्र चहल जो है T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर बन गए हैं। आपको पता है कि हाल ही में अभी T20 चल रहा है, ठीक है। T20 कहाँ चल रहा है, तो गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है, अगर आपसे सवाल पूछते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है, यानी गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। तो वहाँ अभी T20 चल रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच। तो इसी मैच के दौरान युजवेंद्र चहल ने, ठीक है, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर बन चुके हैं। कौन बने हैं, तो युजवेंद्र चहल। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले विराट कोहली थे, जिन्होंने 3000 रन बनाया है। कितना रन बनाया है, 3000 रन, ठीक है।
3000 रन बनाया है। कहाँ? T20 क्रिकेट मैच में। कहाँ पे? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और वो विश्व का भी सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ दे कि विश्व में जितने भी क्रिकेट होते हैं कौन रेगुलेट करता है, तो ICC। ठीक है, कौन रेगुलेट करता है? ICC जो है, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है पूरे विश्व में जितने भी क्रिकेट होते हैं वो ICC रेगुलेट करता है। ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना हुआ था 1909 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था? 1909 ईस्वी का इसका स्थापना हुआ था। कहाँ? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है दुबई में। ठीक है, इसके अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले, और इसके जो CEO हैं मनु साहनी हैं। कौन है? मनु साहनी इसके CEO हैं। किसके? ICC के। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ दे तो विश्व का रेगुलेट करता है पूरा विश्व में। ठीक है, लेकिन भारत में मैच को कौन रेगुलेट करता है? तो BCCI। ठीक है, BCCI भारत में मैचों को रेगुलेट करता है। BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो BCCI के अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए, सवाल था कि हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर कौन बन गए हैं? तो यजुवेंद्र चहल, और सबसे ज़्यादा रन मारने वाले बन गए हैं विराट कोहली। कितना रन मारे हैं? तो 3000 यानी कि 3000। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 7 नंबर सवाल है कि किस राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को NCC में प्रवेश करने की मंजूरी दी है? तो केरल में। ठीक है, केरल के राज्य में ट्रांसजेंडर को, ठीक है, यानी कि हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को NCC में प्रवेश करने की मंजूरी दी है। अब यहाँ बात कर लेते हैं NCC होता क्या है। तो NCC का फुल फॉर्म है द नेशनल कैडेट कॉर्पस। क्या होता है? द नेशनल कैडेट कॉर्पस NCC का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यह ट्रांसजेंडर होता क्या है? आपको पता है ट्रांसजेंडर कौन होता है? अगर आप कभी ट्रेन पे चढ़े होंगे तो ताली मार कर आते जो पैसा लेता है वो ट्रांसजेंडर होता है, ना फीमेल होता है ना वो मेल होता है। ठीक है, तो पहले किस NCC में फीमेल और मेल को प्रवेश करने की अनुमति था, लेकिन इस बार हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को भी प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। तो ये किस राज्य में किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। अब बात कर लेते हैं केरल का। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। केरल के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल है। केरल में लोकसभा सीट कितनी है? तो केरल में 20 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 20 लोकसभा सीट है केरल में। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? तो 80 लोकसभा सीट है। केरल में कितना है? 20 है। और हरियाणा में कितना था लोकसभा सीट? तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीट था। ठीक है, हरियाणा में 10 लोकसभा सीट था, केरल में 20 लोकसभा सीट है। ठीक है, एक पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कहाँ स्थित है? तो केरल में। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। ठीक है, कितना परसेंट है? तो 96%। ठीक है, केरल में एक पेरियार नदी बहती है जो बहुत केरल का एक प्रसिद्ध यानी फेमस नदी है पेरियार नदी, जो कहाँ बहती है? तो वो केरल में बहती है। ठीक है, तो सवाल था कि किस राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को NCC में प्रवेश करने की मंजूरी दी है? तो केरल राज्य की सरकार ने। ठीक है, अगला सवाल है 8 नंबर सवाल। देखिए, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो शीर्ष पर रहा है चाइना। ठीक है, यानी चीन जो है, आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चीन जो है शीर्ष पर देश पर रहा है। प्रथम देश पर कौन रहा है? चीन रहा है, और सेकंड देश पर जापान, और थर्ड पे स्विट्जरलैंड, और फोर्थ पे भारत रहा है, यानी कि अपना इंडिया। ठीक है, कितने नंबर पे है? तो 4 नंबर पे है। तो सवाल था कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में, ठीक है, कौन से मामले में? विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन से इस पर रहा है? तो चीन, सेकंड पे जापान, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, और फोर्थ पे अपना भारत। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चीन के बारे में। चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग जो है चीन की राजधानी है। चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन चीन की मुद्रा है। चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है, यानी कि भारत के पड़ोसी देश है चीन, आपको पता ही है। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच तो रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। ठीक है, अब यहाँ देखिए सवाल ये बनता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर, जो कहाँ स्थित है? तो वो भी चीन में बहती है। कहाँ बहती है? चीन में। जो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, जो कहाँ बहती है? तो चीन में बहती है। ठीक है,
चीन की दीवार फेमस है जिसकी लंबाई है लगभग 6000 किलोमीटर। चीन की दीवार आप सुने हैं, तो चीन की दीवार की लंबाई जो लगभग 6000 किलोमीटर है वो कहाँ स्थित है, वो भी चीन में स्थित है। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है, यानी 1 नंबर पर चीन रहा है, दूसरे नंबर पर जापान, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड और चौथे नंबर पर अपना देश भारत रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 9 नंबर सवाल। कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, यानी कि सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो कौन बना है, तो वो बना है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका जो है कौन सा देश जो है यूएई को छोड़कर, यानी कि अमेरिका यूएई को छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। ठीक है, अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन डीसी, तो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में जो नए राष्ट्रपति बने हैं, तो बने हैं जो बाइडेन जो 46वें राष्ट्रपति है, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जो 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका का मुद्रा क्या है, तो अमेरिका का मुद्रा है डॉलर, जो अमेरिका का मुद्रा है। ठीक है, सवाल है कि कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, तो अमेरिका बन गया है। कौन बन गया है, अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर सवाल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरण वितरित किए हैं? कौन किया है, तो मणिपुर। ठीक है, मणिपुर जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरण वितरित किए हैं। किसने किया है, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। कौन है मणिपुर के मुख्यमंत्री, एन बीरेन सिंह ने किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरण वितरित किए हैं। मणिपुर के राज्यपाल कौन है, तो नाजमा हेपतुल्ला मणिपुर के उपराज्यपाल है। ठीक है, मणिपुर में लोकसभा सीट कितनी है, तो मणिपुर में लोकसभा सीट है 2। कितनी लोकसभा सीट है, 2 लोकसभा सीट है मणिपुर में। एक मणिपुर में फेमस है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो एकमात्र भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, वो भी कहाँ स्थित है, तो वो भी मणिपुर में स्थित है। ठीक है, तो सवाल था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरण वितरित किए हैं, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल। हाल ही में ज्ञानवंत सिंह को किस राज्य का नया सुरक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है, तो पश्चिम बंगाल का। ठीक है, यानी कि ज्ञानवंत सिंह को पश्चिम बंगाल का नया सुरक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। आपको पता है कि हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले ममता बनर्जी पर अटैक किया गया था। ठीक है, इसलिए वहाँ के सुरक्षा जो निदेशक था उसको हटाकर नया सुरक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है ज्ञानवंत सिंह, जो कहाँ का बने हैं, तो वो बने हैं पश्चिम बंगाल का। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता जो है हुगली नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है, तो कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। उसकी अपनी एक पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कौन सा पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ममता बनर्जी की अपनी अलग पार्टी है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, तो जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट कितनी है, तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है। ठीक है, देखिए लोकसभा सीट इसलिए बताते हैं ना, क्योंकि लोकसभा सीट एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो पश्चिम बंगाल में कितनी लोकसभा सीट है, 42। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो 80 लोकसभा सीट है। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा में कितना था, 10 लोकसभा सीट था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है, 6 लोकसभा सीट है। केरल में 20 लोकसभा सीट है, और मणिपुर में कितना है, तो 2 है। और पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। यानी किस राज्य सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन करता है, तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन करता है। और सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन करता है कर्नाटक। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ दें सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन कौन करता है, सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मछली होता है। और सेकंड नंबर पे आता है गुजरात मछली के उत्पादन में। ठीक है, सवाल था कि हाल ही में ज्ञानवंत सिंह को किस राज्य का नया सुरक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है, तो पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो कांग्रेस तृणमूल पार्टी के हैं, यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है, जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनसीसी का फुल फॉर्म क्या था, द नेशनल कैडेट कॉर्पस। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।